हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, संगे जबरन। आप तो सब ठीक होगे, जहाँ पे होगे ठीक होगे। आज यहाँ का मौसम बिगड़ चुका बिल्कुल। तो ऐसे है मज़ा वाला। अभी तक तो सही था, लेकिन बारिश आ गया। बारिश तो बहुत अच्छा होता है, मुझे बहुत पसंद है बारिश। तो आप जहाँ पे होगे सब ठीक ठाक होगे, ओ मज़े में होगे। हमारा दुआ तुम्हारे साथ है, ढेर ढेर सारा। चाहे चाहे बलूचिस्तानी हो, हिंदुस्तानी हो, अफ़गानी हो, हमारे पख्तून भाई-बहन, और सिंधी हो, कश्मीरी हो, सबको तो ढेर 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 सारा तो सलाम है हमारा। जहाँ पे आप खुश रहना और सलामत से होइए। ये वीडियो तो मैं ऐसे थोड़ा बनाती हूँ। यहाँ का मौसम भी बिगड़ा है, तो मज़ा भी आता है, क्योंकि बारिश होता है तो मज़ा आता है। मज़ा तो बारिश बारिश आता है तो कदड़ा होता है, कदड़ा। लेकिन यहाँ कदड़ा नहीं होता, बहुत मज़े वाला होता है। ऐसे होता है कि बस चाय पियो और कुछ उसका साथ तो क्रंची क्रंची चाहिए ना, जैसे पिस्ता बादाम, ऐसे खाते मज़ा आता है। ऐसे तो मज़ा देता है। ये बारिश का मौसम में बहुत फ्रेश एयर होता है। लेकिन हमारा लोग इतना मेहनत करता है, खुदा उसका हिफाजत करे जहाँ जहाँ पे है, और सलामत हो, हिफाजत में हो, सलामत में हो, बस सलामत से हो जहाँ जहाँ पे है। हाँ, बात ये हो रही थी कि मुझे कुछ याद आ गया, इसके लिए मैं अभी वीडियो बनाना नहीं चाहती थी। मैं हंसना भी नहीं चाहती, सीरियस बन के बनाना चाहती हूँ, लेकिन मेरा हंसी ऐसा है कि रुकता नहीं है। क्योंकि कमीने के ऊपर, जो हिंदुस्तान का पड़ोसी कमीना है ना, उसके ऊपर मुझे बहुत हंसी आता है। मैं ऐसे समझती हूँ ये लोग कार्टून है ना, कार्टून समझ के मैं हंसती हूँ। खुदा कसम मैं इसके लिए हंसती हूँ, मुझे कुछ तो तो क्योंकि मुझे पता है ना, यहाँ मैंने वो लोग को साथ देखा है, तो ये लोग के यहाँ पे घूमते रहते हैं, मुझे पता है ना कि कैसा कार्टून है वो। बहुत हरामी कार्टून है, बहुत हरामी में हरामी कार्टून है। ओ, अच्छा सा गेम भी खेल लेता है चूहों की तरह ऐसे। एक हमारा कोई पठान था, तो उसने क्या क्या काम किया पंजाबियों के साथ। तो जब टाइम आया ना वेजिस का, तो वेजिस नहीं देता था। फिर उसने बोला कि मुझे वेजिस दे दो, नहीं देता था। उसने क्या किया कि वो थोड़ा उस तरफ चला गया कोई जगह में, तो पठान ने क्या किया, टील खोला। टील खोला, उसका हिसाब किताब किया कितना होता है ना, तो हिसाब किताब करके तो उसको लात मार के पैसा लेके इसको बताया, देखो ये मेरा वेजिज है, ये मैं लेके जाता हूँ, मैं अभी कभी नहीं आएगा तुम्हारे पास काम करने के लिए। ऐसे कार्टून यहाँ पे बहुत देखा है, इसके लिए मैं हंसती हूँ। हंसने का वजह वो है, ये लोग का कार्टून कभी फिनिश होने वाला नहीं है। सारा जिंदगी का ऐसे, क्योंकि वो लोग का नस्ल में ना, खून में होता है, कभी चेंज नहीं होता। खून के बाहर होता है तो इंसान कुछ कर सकता है, खून के अंदर है तो कोई नहीं। अभी ऐसे ड्रामा चलाते हैं, देखो बोलते हैं कि ये हमारा बलूचा का जो पगड़ी है ना, वो तो हमारा बलूचों का सर का ताज होता है। पता है आपको कितना वो इसमें इज्जत होती है, कितना उसमें मान सम्मान होता है, बहुत बहुत इज्जत होती है उसमें, सब कुछ होता है पगड़ी में। हमारे पगड़ी बहुत हमारे में बहुत बड़ी गिना जाती है। मेरा बाबा बल्कि उसकी पगड़ी को टच नहीं करने देते थे। तो पगड़ी ये समझते कि जैसा खुद का है पगड़ी, ऐसे उसकी पगड़ी को कोई टच नहीं कर सकता। तो मैं ये बोलती हूँ कि पगड़ी का हमारा बहुत कीमती है, उसमें ईमान है, सब कुछ तो ऐसे है कि जैसे पगड़ी हमारा ऐसा है। तो उसमें बहुत इज्जत होती है पगड़ी में। अब ये गधों के सर के ऊपर बलूचों का पगड़ी कैसे शोभा देगा, नहीं देगा शोभा। तो ये है कि गधे के सर पे रखो बलूचों का ताज, तो कैसे शोभा देगा, नहीं देगा। वो जुओं की तरह ऐसे पगड़ी पहनते हैं हमारे उसे। इतना हमारा पगड़ी बड़ा होता है ना। कितने यार का पगड़ी होता है, वो चूहे कहाँ पहन सकते हैं, ऐसे ऐसे हो जाते। तौबा 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 मेरा खुदा, ये कमीनों को कौन पगड़ी पकड़ाता है, सर पे रखते
शर्म नहीं, वो तो बेशर्म लोग है, उसको पगड़ी का लायक क्या है, वो तो नालायक है। पगड़ी तो उसको पहना जाता है कि इज्जतदार इंसान है, नामोसी होती है जिसमें। तो ये तो बिल्कुल शर्मिंग शर्मिंग इतनी शर्मिंदी है वो लोग में, इतने भरे हुए टो से लेके सर तक तो भरे हुए गुनाह से, उसके ऊपर वो पगड़ी शोभा नहीं देती। पगड़ी तो होता है जो, क्या बोलते हैं, ये हमारा पगड़ी है, बहुत कीमती पगड़ी होता है। ये चूहे के ऊपर ऐसे ऐसे करते हुए चूहे उसको नहीं सौंपती, खुदा कसम उसको तो जूते का हार पहनाना चाहिए। ये पगड़ी के काबिल नहीं है, ये नालायक, बिल्कुल नालायक, पगड़ी के काबिल नहीं है। ये जूतों के काबिल है। जूतों, उसके अंदर में जूता पुराना होता है ना, टूटा फूटा, उसका वो बनाओ प्लीज, एक दिन उसके लिए ये बनाओ, जूती का हार बनाओ, वो उसको पहनाओ। वो काला मुंह पहले करो, फिर जूती का हार पहनाओ, फिर एक गधा लो, इसके ऊपर उल्टा बिठाओ, तब मुझे मजा आएगा। तो आप पगड़ी पहनाते तो बिल्कुल चूहे की तरह ऐसे ऐसे घूमते। पगड़ी पहनाने वाला भी बेवकूफ है, कौन पहनाता है इसको पगड़ी? पगड़ी पहनाना ही नहीं चाहिए वो लोग। तो ये बात है, मुझे लगता है कि शर्मिंदी से पहनाते होंगे। ये हरामियों के पास ना नामोसी है ना कुछ है, ना कोई जात का शर्म है, ना सांझा है, ना कुछ ही नहीं। ये कमीने तो बिल्कुल चूहे की तरह है, गधे की तरह है। गधे, गधे लायक होते हैं पगड़ी के लायक? इतना गुस्सा खुदा कसम उसको देख के आता है। वो लोग सोचते भी नहीं, बिल्कुल ऐसा लगता है डोंकी है या चूहा है। तो ना हालत, वो लोग नहीं है हमारे पगड़ी के लायक, बिल्कुल वो लोग सोचती नहीं है पगड़ी। तो ये बात है, वो लोग सोचते किसके लिए पता है? जूती, पुरानी जूती होती है ना, उसका जूती का हार पहना दो बस उसको, वो काला मुंह पहले करो, जूती, पुरानी जूती का हार पहनाओ प्लीज, एक वीडियो बनाओ, फिर उसको उल्टे डोंकी पे चलाओ, फिर वो तुम बना के यहाँ पे हमको भेजो वीडियो में, तो फिर हमको ऐसा लगेगा अभी सही काम है। ये पगड़ी पहनाते हैं, ऐसे चूहे की तरह घूमते हैं। वो लोग ने काम अच्छा बहुत किया है, वो हमारे पगड़ी के लायक है, नालायक साले। हमारे पगड़ी के लायक नहीं है हिंदुस्तान का पड़ोसी, बलोचों की पगड़ी के लायक नहीं है। प्लीज ऐसा काम मत करो, पगड़ी उसको मत दो, हमारा पगड़ी गंदा हो जाता है वो पहनते तो, कमी नहीं। वो लोग तो न पाकिस्तान है, उसको पगड़ी, हमारा पगड़ी के लायक कहाँ है? लेकिन हमारा कोई बेचारा कोई शर्मिंदी से पहनाता होगा कि चलो हमारे यहाँ पे आया है हमारा मेहमान बन के। ये मेहमान का लायक है? ये तो नालायक है, मेहमान का लायक ही नहीं है, ये काबिल नहीं है। तो ये मैं देखती हूँ, सारा यूट्यूब में देखती हूँ कि कोई कोशिश करता है हमारा हमारा बलूचों का ड्रेस पहनने का, कोई पगड़ी करने का, उससे प्यार तुमको कभी नहीं मिलेगा बेवकूफ़ो। देखो तुमको कभी नहीं मिलेगा, मैं सच कहती हूँ, कभी नहीं मिलेगा तुमको प्यार। प्यार तो तुमको पहले देना था, अभी तो टू लेट हो गया है। कमीना, तुमने इतना डैमेज किया है। तो उसकी आवाम भी बिल्कुल पागल के बच्चे की तरह है, वही उसका गाना गाती है, हिंदुस्तान में तो ऐसा होता है, हिंदुस्तान में तो राम राम करते, नमस्ते करते, तो वो लोग सिखाते इसके लिए करते। कोई नहीं करते, ये तुम बेवकूफ हो, तुमको सिखाया एक गाना गाने के लिए। हिंदुस्तान तो तुम आओ, पता चले कैसा हिंदुस्तान है। लेकिन तुम बदनसीब हो के नहीं आ सकते हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में ऐसे जीते हम, एक क्वीन की तरह हम रहते, एक क्वीन होती है ना, ऐसे हम रहते। हमारा जब त्योहार होता है तो वो आते, उसका त्योहार है तो हम जाते, शादियां में वो लोग आते, हम लोग जाते। तुम तो बेवकूफ हो, तुमको तुम्हारा तुम्हारा लोगों ने तुमको सिखाया है, बेवकूफी थिंक सिखाया है, अच्छा कोई चीज सिखाया ही नहीं। अच्छा चीज सिखाते तो तुम ऐसा गाना नहीं गाते। तुम्हारे अंदर में ना नेगेटिव बहुत ज्यादा भरा हुआ है, बहुत नेगेटिव है। तुम्हारी अवाम वो लोग को, बेवकूफों को साथ, गधों को साथ देती है, तो तुम भी गधे बन गए। और हमारा लोग कोई भी होगा, कोई भी लोग, मैं तो ये एडवाइस करती हूँ कि गधों के साथ घास खाएगा तो तुमको तो थोड़ा, बोलते हैं कि एक हंस होता है, एक संस होता है ना, उसका चाल चाल चलने जाता है, हंस हंस की चाल चलने जाता है। तो वान नहीं आएगा, शान तो जरूर तुमको आएगा उसका। तुम बेवकूफ लोग हो, तुमको बेवकूफ बनाया, तुम वही गाना गाते हो, गाते रहो गाते रहो। थोड़ा गंद हमारी तरफ भी, हिंदुस्तान में भी डाला है, वो भी कोई कोई गाता है गाना, क्योंकि वो लोग के पास है ही नहीं इसके लिए। जब हकीकत जानेंगे ना तब पता चलेगा कि क्या है।
तुम सिर्फ वहाँ एक जगह में बैठे क्या पता चले, बाहर जाके देखो, फिर तुम मुकाबला करो कौन सा मुल्क अच्छा है। हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, मैं बोलती हूँ हिंदुस्तान जैसा मुल्क कोई, हमारा मुसलमान का माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कंट्री है। मैं नहीं बोलती कि खराब है, मुझे नहीं पता ज़्यादा एक्सपीरियंस, लेकिन मैंने सुना बहुत है कि जितना हिंदुस्तान में इज्जत है इतना कोई जगह में हमको इज्जत नहीं मिल सकता। ये बात है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमने यहाँ देखा ना कि कैसे ट्रीट करते। हाँ, हम लोग, हमारे साथ, हम तो नॉर्मल इंसान है, हमारे साथ कोई कोई कंट्री वाले लोग हमारे साथ अच्छी ट्रीट नहीं करते, क्योंकि वो गधों का गाना गाते। तो ये बात है कि तुम गधों का घास खाओगे ना, गधा क्या करता है, घास खाता है उसके बाद लौटता है, जब लौटता नहीं है तो उसको मजा नहीं आता। तो ये चलो मैं भी टकोड़ा लेने, तो बताओ, चलो टकोड़ा का प्रैक्टिस तो करना चाहिए। तो करना चाहिए टकोड़े का प्रैक्टिस। दे दो ना बाबा, आज तो हमारा कुछ हो गया है, दे दो, थोड़ा दे दो, अल्लाह के नाम से दे दो, थोड़ा दे दो। हमारे वहाँ आते थे ना हिंदुस्तान में मांगने के लिए, वो बेचारा बोलता है कुछ दे दो, खुदा के नाम से थोड़ा कुछ दे दो। तो हम तो बोलते हैं कोई बात नहीं, चलो सदका फितरा निकालो, दे दो उसको। तो वो जो जमाने में तो सही बेचारे फकीर आते थे मांगने के लिए, हम माइंड भी नहीं करते थे, क्योंकि वो सही आते थे मांगने के लिए ना। ओ, पेट के लिए चाहिए तो मांगते, ये लोग याशी के लिए मांगते, हरामी याशी चाहिए वो लोग, और कुछ नहीं। अवामों को बेवकूफ़ बनाना है, बेवकूफ़ में बेवकूफ़ बनाना है उसको। चलो मैं थकी हूँ तो थोड़ा आराम करो, तो बाद में मैं दूसरा वीडियो भी बनाएगी, आएगी ज़रूर। तो बहुत बारिश गिर रहा है ना, तो एलर्जी भी हो गया है। तो ये बात है, बात ये सारा चक्कर के ऊपर चक्कर के ऊपर चक्कर के ऊपर चक्कर के ऊपर चक्कर है। ये गाना गाता है हिंदुस्तान का, ये हिंदुस्तान का मुकाबला तुम कर ही नहीं सकते, तुम्हारा ये शक्ल है ना, शक्ल, वो मुकाबला नहीं है। हिंदुस्तान का तुम लेवल में आ नहीं सकते, तुम जलते हो, तुम जले हुए हो। हमने इतना मिर्ची पिसा है कि तुमको पिछवाड़े में डालते रहेंगे। तो खारिश खाते रहो। तौबा 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 तौबा।